साबिक वजीर आजम और साबिक वजीर खारजा को साइफर मुकदमे में 10-10 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाए जाने के बाद इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को कैदियों वाला मखसूस लिबास दे दिया गया है, जबकि उनके लिए जेल में दौरान सजा मुतय्यन की जाने वाली मुशक्कत का फैसला जल्द मुतवक्के है। तहम सवाल पैदा होता है कि कैद बामुशक्कत सजा में मुजरिम को क्या क्या करना पड़ता है। कानूनी माहिरीन के मुताबिक कैद बामुशक्कत सजा में मुजरिम पर जेल के अंदर मुख्तलिफ नौइयत की काम की जिम्मेदारियां आयद की जाती हैं और इसका बाकायदा मुआवजा भी मिलता है। कानूनी माहिरीन के मुताबिक जेल में मुख्तलिफ फैक्ट्रियां भी काम कर रही होती हैं। किसी फैक्ट्री में भी काम पर लगाया जा सकता है, तालीम देने की ड्यूटी भी लगाई जा सकती है, मस्जिद की सफाई, खेती बाड़ी की जिम्मेदारियां भी लगाई जाती हैं, जबकि कुछ काम सख्त नौइयत के भी होते हैं। कैद बामुशक्कत कैदियों को खाने बनाने में मदद, बर्तनों की सफाई, पौधों की देखभाल, तराश खराश करने जैसे काम भी करवाए जाते हैं। कानूनी माहिरीन के मुताबिक ये सुप्रिंटेंडेंट जेल का इख्तियार है कि वो किस कैदी को क्या काम दें, जबकि कुछ मुशक्कत ऐसी भी है जिससे सजा में भी कमी होती है, जैसे तालीम या कुरान पढ़ाना। तहम अब देखना है कि इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के लिए कौन सी मुशक्कत मुख्तस की जाती है। दूसरी जानिब कानूनी माहिरीन के मुताबिक खुसूसी अदालत के फैसले के बाद दोनों लीडरों के लिए मुश्किलात और बढ़ गई हैं। पाकिस्तान बार कौंसिल की एग्जीक्यूटिव कमेटी के सरबराह हसन रजा पाशा के मुताबिक चूंकि इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को साइफर केस में सजा 10 साल की हुई है और ये शॉर्ट सेंटेंस की कैटेगरी में शुमार नहीं होती, इसलिए अभी फौरी तौर पर दोनों को जमानत मिलने का कोई इम्कान नजर नहीं आ रहा। मेरा ख्याल है अदालत के मामूल के पेश नजर 1 साल से पहले जमानत मिलना इंतहाई मुश्किल होगा। हसन रजा पाशा ने कहा कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत ये पहला ट्रायल और फैसला है जो एक सिविलियन अदालत में हुआ है, इससे पहले मिलिट्री कोर्ट्स ने किए होंगे। इस ट्रायल में सबसे अहम बात यह है कि इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के वकला जिरा के लिए 4 तारीखों पर हाजिर नहीं हुए। शायद वकला ताखीरी हरबा इस्तेमाल कर रहे थे और उनकी अदम पेशी पर अदालत ने मजबूरन सरकारी वकला को जिरा के लिए मुकर्रर किया, जिस पर मुल्जमान ने एतराज किया। अब अगर एपलेट कोर्ट से टेक्निकल ग्राउंड पर रिलीफ मिलेगा तो वो ये होगा कि केस को रिमांड कर दिया जाएगा और इनके वकला को इन गवाहान से दोबारा जिरा करने का मौका मिलेगा। इस हवाले से गुफ्तगू करते हुए साबिक अटॉर्नी जनरल अख्तर औसाफ ने कहा कि साइफर केस एक इंतहाई हसास केस था। इस केस को बहुत एहतियात से देखना भी चाहिए था और चलाना भी था। मैं चूंकि इस केस को फॉलो करता रहा हूँ, इसलिए मैं आपको ये बता सकता हूँ कि नेशनल सिक्योरिटी के जो मामलात होते हैं उनमें कोई कोताही नहीं हो सकती। अख्तर औसाफ का कहना था कि यहाँ पर तो एक वजीर आजम ने इस मामले को अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया, मुल्क की सालमियत और खारजी ताल्लुकात को दाव पर लगाया और बाद अज़ां मुख्तलिफ ममालिक से पाकिस्तान के ताल्लुकात खराब हो गए। उन्होंने कहा कि वजीर आजम ने हलफ लिया तो है कि ऐसे मामलात की तशहीर नहीं होगी। इस तरह करके आइन की खिलाफ वर्जी भी की गई। साबिक अटॉर्नी जनरल ने कहा कि इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को साइफर केस में जो सजा सुनाई गई है वो शायद कम है, क्योंकि ये एक इंतहाई हसास मामला था। उन्होंने कहा कि एक वजीर आजम ने बिल्कुल परवाह नहीं की कि मुल्की सालमियत पर इसके क्या असरात होंगे। उन्होंने मजीद कहा कि इस वक्त इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के पास अपील का हक मौजूद है और जब दोनों पर फर्द जुर्म आयद की गई तो उन्होंने कोई वाज़ेह दिफा नहीं किया और कहा कि साइफर वजीर आजम हाउस में है, लेकिन जब सबूत मांगे गए तो वो ये साबित नहीं कर सके। उनका कहना था कि ट्रायल के दौरान वकला को इस्तेमाल करके ट्रायल में ताखीर की गई, जो एक साबिक वजीर आजम के शायान शान नहीं है। उनका मजीद कहना था कि उनके ख्याल में ये ऐसा केस है कि जिसमें जरूरी सजा होनी चाहिए थी। अख्तर औसाफ ने कहा कि साइफर का उन लोगों के सामने इंकशाफ कर दिया गया जिनकी कोई अथॉरिटी नहीं थी और उसके अलावा इसे अवामी इज्तिमा में लहरा दिया गया। उन्होंने कहा कि इमरान खान की जो इनके सेक्रेटरी के साथ गुफ्तगू लीक हुई थी, इसमें भी इमरान खान से कहा गया था कि साइफर मामले को सियासी नहीं सिफारती तरीके से हल करें। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।